हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह और हमारा जो सीरीज़ चल रहा था मंथली करेंट अफेयर्स का, जिसमें कि हम नेशनल प्लस इंटरनेशनल डिस्कस कर रहे थे, वो सीरीज़ मैं फिर से आज से रिज्यूम कर रहा हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि पहले हमने कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया था इसको, ठीक है। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से ये पोस्टपोन्ड रहा। अब यहाँ पे आपको ये फिर से रिज्यूम हो रहा है और आपको इसी तरीके से आगे मिलता रहेगा। तो इसके साथ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का जो मैं मंथली प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके साथ मैं बता दूँ आपके लिए प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दिया है, जिसमें कि आपको नेशनल प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बाकी के जो भी मंथ्स के हमने वीडियो बना रखे हैं वो सारे कुछ आप ज़रूर देखिएगा। उसके साथ साथ, क्योंकि ये जो सेक्शन में चला रहा हूँ ना, ये बहुत ब्रीफ होता है, एकदम से वन लाइनर भी नहीं होता है, एकदम से बहुत ज़्यादा डीप डिटेल भी नहीं होता है। तो ये बिल्कुल ही एग्ज़ाम एक्सपीरियंस्ड ये आपको मैं दे रहा हूँ पूरा करंट सेक्शन। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। साथ में ऐड करता चलूँ कि आपका बिहार स्पेशल करंट सेक्शन भी हमने करा रखा है पिछले अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक का आपको करंट सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ्स वगैरह भी आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से आपके हेल्प करने वाला हूँ। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगा कि मे बी मैं स्टैटिक आपका कंप्लीट ना करा पाया हूँ बढ़िया तरीके से, मतलब जिस तरीके से मैं चाह रहा था एक्चुअली आपका स्टैटिक कराना, ठीक है। बट बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं स्टैटिक ना करा पाया। बट मैं आपका करेंट सेक्शन कंप्लीट कराऊंगा पूरा, और करेंट सेक्शन आगे भी कंटिन्यू रहेगा चैनल पे, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे आगे जैसे कि द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम अपना लोकल जो न्यूज़पेपर है उससे आपका ये करंट सेक्शन तो कराता ही रहूँगा, ये बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। तो ये इस तरीके से, और साथ में जब मेंस की बारी आएगी, मेंस में करंट सेक्शन से क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और करंट सेक्शन से क्या क्या टॉपिक्स दिए जा सकते हैं, तो वो सारे टॉपिक्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो करंट सेक्शन इस चैनल पे बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। स्टैटिक टॉपिक्स की जहाँ तक बात करें तो वो भी आपको मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा वक्त पे मिलेगा जब एग्ज़ामिनेशन वगैरह का टाइम आएगा तो। लेकिन पूरा साल आपको यहाँ पे बीपीएससी सिंप्लीफाइड पे करंट सेक्शन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो हाँ, ये बात के लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि कुछ टाइम के लिए यहाँ पे लेक्चर्स आपका पोस्टपोन्ड रहा। चलिए, सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। अक्टूबर 2024 का हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं करंट सेक्शन। दर्शनी योजना, ये दर्शनी योजना तेलंगाना गवर्नमेंट ने शुरू किया है। किस लिए? बेसिकली ये बच्चों को एक इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। इसके थ्रू ये एजुकेशनल टूर कराएंगे, जैसे कि हेरिटेज साइट पे ले जाएंगे, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स दिखाएंगे, और इसी तरीके से एक पूरा इसको इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस देंगे स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट क्लास 2 के स्टूडेंट से लेकर ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट्स तक ये दर्शनी योजना अप्लाइड होता है तेलंगाना में, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं 2024 शास्त्र रामानुजन प्राइज़, ठीक है। आपको रामानुजन के बारे में मालूम होगा कि रामानुजन एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। तो 2024 का शास्त्र रामानुजन प्राइज़ किसे दिया गया? तो ये अलेक्जेंडर दून ने ये जीता है, अलेक्जेंडर दून, ठीक है। इसको मैथमेटिशियन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, और एक यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु में, एक यूनिवर्सिटी है जो रामानुजन के नाम पर ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसका नाम है शास्त्र यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो शास्त्र यूनिवर्सिटी ने शास्त्र रामानुजन प्राइज़ यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। अलेक्जेंडर दून ऑब्वियसली ये फॉरेनर है। एग्जोस्टोमा सेंटियोना, क्या है एग्जोस्टोमा सेंटियोना? ये एक नए तरह का कैटफिश है, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, ये सी क्रिएचर, जिसको डिस्कवर किया गया है नागालैंड में, ठीक है। किस रिवर में? तो जुलेके रिवर, नागालैंड में आपको एक जुलेके रिवर मिलेगा, वहाँ पे ये पाया गया।
जहाँ तक आप देख रहे हो सेंटी और योनो, सेंटी का मतलब हो जाता है एओ नागा लैंग्वेज, ठीक है। सेंटी एओ नागा लैंग्वेज है। योनो क्या है, ये अंगामी नागा लैंग्वेज है। नागा लैंग्वेज दोनों ही है, लेकिन एक एओ नागा लैंग्वेज है, एक अंगामी नागा लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये स्पीसीज याद रखिएगा। एक्सोस्टमा स्टोमा सेंटियोना जो है वो एक कैटफिश है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टेटस दे दिया है राजमाता, राजमाता का स्टेटस दिया है किसे, नेटिव ब्रीड्स ऑफ काऊ, काऊ के नेटिव ब्रीड्स को राजमाता का स्टेटस दिया है। अब जैसे ही काऊ आता यहाँ पे राजमाता का स्टेटस आता, हो सकता है ऑप्शंस में आपको उत्तर प्रदेश दिया होता और आप फट से उत्तर प्रदेश मारते, क्योंकि न्यूज़पेपर में नॉर्मली ये चीज़ देखा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है, तो ध्यान रखना है। अच्छा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस 2024 की अगर हम बात करें तो ऐसे 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। ऑलरेडी पहले से यहाँ पे 6 लैंग्वेज प्रेजेंट था, यानी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस इंडिया में 6 लैंग्वेज को मिल चुका था, ठीक है। उन 6 लैंग्वेज में कौन कौन से थे, तमिल जिसको 2004 में मिला था, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये 6 लैंग्वेजेस जिनको ऑलरेडी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल चुका था। लेकिन 2024 में 5 और लैंग्वेज ऐड हो चुके हैं। मराठी लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज, असामीज़ लैंग्वेज एंड बंगाली लैंग्वेज को अब 2024 में किस चीज़ का दर्जा मिल चुका है, तो क्लासिकल लैंग्वेज का, ठीक है। तो अब टोटल 11 हो चुके हैं, अब 6 नहीं, टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेज हैं इंडिया में, तो यह चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगला है इंडियाज़ फर्स्ट मॉडर्न एंड सेल्फ रिलायंट गौशाला विद बायो CNG प्लांट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी इन ग्वालियर मध्य प्रदेश, ठीक है। ये भारत का पहला मॉडर्न हो सेल्फ रिलायंट गौशाला है। गौशाला से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली ये शेल्टर हाउस है, यहाँ पे जानवरों को रखने के लिए, गाय का रखने के लिए। तो यहाँ पे द शेल्टर कैन प्रोड्यूस, और ये जो पूरा शेल्टर बनाया गया है ये 3 टन्स ऑफ नेचुरल गैस प्रोड्यूस करेगा पर डे बाय यूजिंग 100 टन्स ऑफ काउ डंग। गाय का जो गोबर है उस 100 टन्स ऑफ काउ डंग को यूज़ करके यहाँ पे 3 टन्स ऑफ नेचुरल गैस डेली प्रोड्यूस किया जाएगा इस गौशाला से। तो कहाँ पे PM मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है, ग्वालियर में, उत्तर प्रदेश का शहर ग्वालियर आपको मिल जाएगा। ताइवान हैज़ रिसीव्ड इट्स फर्स्ट शिपमेंट ऑफ 100 लैंड बेस्ड हार्पून एंटी मिसाइल सिस्टम फ्रॉम USA, ठीक है। तो ताइवान को USA ने पहला शिपमेंट भेज दिया है 100 लैंड बेस्ड हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम का, तो ये अमेरिका ने भेजा है, ठीक है। ताइवान आपको पता मालूम होना चाहिए कि ताइवान वही कंट्री है जिसको चाइना मानता है कि ताइवान इज़ द पार्ट ऑफ चाइना, और बेसिकली यहाँ पे कब्जाना भी चाहता है। एक नाम है क्लॉडिया शिनबॉम, नाम क्या है, क्लॉडिया शिनबॉम। ये फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। तो मैक्सिको के इतिहास में पहली बार वीमेन है जिन्होंने प्रेसिडेंट तक पहुंच चुकी है, यानी कि प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। माउंट एरेबस, माउंट एरेबस एक मैसिव वोल्केनो है। ये वोल्केनो जो रेगुलरली एमिट कर रहा है माइक्रो क्रिस्टल्स ऑफ गोल्ड। क्यों ये माउंट एरेबस वोल्केनो इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना स्पेशल, इतना ख़ास है, क्योंकि इस वोल्केनो के थ्रू ना माइक्रो क्रिस्टल्स, बहुत ही बुरादा बुरादा टाइप का, एकदम से धूल टाइप का, एकदम से क्या निकल रहा है, इसमें से गोल्ड निकल रहा है कंटिन्यूसली, रेगुलरली यहाँ पे से गोल्ड निकल रहा है। कहाँ पे, अंटार्कटिका में ये एरेबस मिल रहा है, ठीक है, माउंट एरेबस वोल्केनो। नेक्स्ट आपको आ जाता है UK और मॉरिशस हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट अंडर विच UK यानी यूनाइटेड किंगडम विल रिटर्न द चैगोस आइलैंड एंड द
and atoll of Diego Garcia to Mauritius। अब बात क्या है कि 1810 मॉरिशस को ऑक्यूपाइड कर लिया था यूके ने। यूके ने ऑब्वियसली पहले मोस्टली कंट्रीज़ जो है यूके की कॉलोनी थी, उसी तरीके से मॉरिशस भी यूके की कॉलोनी में है। और ये जो आइलैंड था ना, क्या बोलते हैं, चैगोज आइलैंड और अटोल ऑफ डिएगो गार्सिया, ये मॉरिशस का पार्ट था, ठीक है। लेकिन 1810 में कब्ज़ा किया था। 1968 में जब इसने कब्ज़ा हटाया, यानी 1968 में मॉरिशस को जब आज़ाद किया, उसके पहले ही क्या किया था यूके ने कि चैगोज आइलैंड और डिएगो गार्सिया को ना अलग कर दिया था, ठीक है। और चैगोज आइलैंड को फिर यूएसए को, सॉरी, डिएगो गार्सिया को यूएसए को दे दिया था। लेकिन अब यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है और यहाँ पे वापस लौटाने की बात कही जा रही है, ठीक है। तो चैगोज आइलैंड बिल्कुल आपको इंडियन ओशन में मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। मॉरिशस भी जो आप एक मालदीव से मॉरिशस में कंफ्यूज मत करना। आपको कहीं यहाँ पे कहीं पे आपको, जैसे ये आपका अगर इंडिया है ना, पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे कहीं आपको मालदीव्स मिल जाएगा ना, मालदीव्स। मॉरिशस आपको कहीं दूर, ठीक है, कहीं दूर आपको कहीं इसके थोड़े से, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके करीबन कहीं पे यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे कुछ इस रीजन में, ठीक है। तो मैप आप ज़रूर देखना इसका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सुजाता चतुर्वेदी, ये नाम क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल बनी है सुजाता चतुर्वेदी। फिर निजुत मोइना स्कीम, निजुत मोइना स्कीम क्या है? तो ये गर्ल स्टूडेंट के लिए है, फ्रॉम क्लास 11 टू पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट तक। क्लास 11 से पोस्ट ग्रेजुएट तक की लड़कियों के लिए ये निजुत मोइना स्कीम है। असम गवर्नमेंट ने शुरू किया है निजुत मोइना स्कीम। इसमें बेसिकली अगर लड़की हायर सेकेंडरी में जाती है तो उसे 1000 रुपये मिलेंगे। अगर उसे डिग्री में जाते हैं, डिग्री की पढ़ाई करती है तो 1250 रुपये। अगर पीजी में की स्टूडेंट है तो 2500 रुपये उसे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर स्टडी, ठीक है। ये चीज़ें हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम, तो स्यूमेनिस सियंगेंसिस, ये जो नाम है ये एक स्पीसीज़ है पॉटर वैस्प का, ठीक है। क्या है? पॉटर वैस्प। वैस्प क्या क्या होता है मालूम है? जो आप बोलते हो ना, कुम्हार जो घर बनाता है, आप देखते हो कि खिड़की दरवाज़ा वगैरह कहीं उसी खिड़की या दरवाज़ा के कोने में वगैरह में घर और बनाता है, उसी को वैस्प बोलते हैं, ठीक है। तो इसी पॉटर वैस्प स्पीसीज़, इसका एक नया स्पीसीज़ डिस्कवर्ड किया गया है जिसका नाम है स्यूमेनस सियंजेंसिस। ये अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर किया गया है। अरुणाचल प्रदेश का बेसिकली अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे। नेक्स्ट आपका आता है पश्मीना ऊल। पश्मीना ऊल को मिल चुका है जीआई टैग। जी हाँ, पश्मीना ऊल कहाँ पे? लद्दाख का पश्मीना ऊल जिसको जीआई टैग मिल चुका है। पश्मीना ऊल जो निकलता है वो किससे? तो चंगथांगी गोट से, चंगथांगी बकरा जो है उससे, या फिर आप पश्मीना बकरा भी कह सकते हैं, पश्मीना गोट भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों ही नाम है, चंगथांगी गोट और पश्मीना गोट। चंगथांगी गोट इसलिए नाम है क्योंकि ये जो प्रोडक्शन करता है, पश्मीना ऊल का प्रोडक्शन करता है, या फिर इस पश्मीना गोट को जो पालता है, एक ट्राइब है जिसका नाम है चांगपा ट्राइब, ठीक है। चांगपा ट्राइब जिसका एक रीजन है लद्दाख में, चांगथांग रीजन। तो इस चांगथांग रीजन से आता है, इसीलिए चांगथांगी गोट भी कहा जाता है, ठीक है। ये लद्दाख में है, ठीक है, याद रखिएगा। लद्दाख इसका जीआई टैग मिला है। फिर आप देखो तो हम सफ़र पॉलिसी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये यूनियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है टू इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ कन्वीनियंस एंड कंफर्ट ऑफ ट्रेवलर्स
ऑन इंडियाज नेशनल हाईवेज। भारत के नेशनल हाईवेज़ पे जो ट्रेवलर्स हैं, जो ट्रेवल कर रहे हैं, उनको इम्प्रूव, उनका सेफ्टी, कन्वीनियंस और कंफर्ट इम्प्रूव करने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया है, हम सफ़र पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें इंक्लूड करता है कि उन्हें रेस्ट स्टॉप्स मिलेंगे, बेबी केयर रूम्स मिलेंगे, मतलब हाईवेज़ पे ही कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मल्टी यूटिलिटी स्पेसेस मिलेंगे, राजमार्ग यात्रा ऐप मिलेगा, रोड साइन मिलेगा। अब ये जो ऐप रहेगा राजमार्ग यात्रा ऐप, तो राजमार्ग यात्रा ऐप में ही आप चेक कर पाओगे कि कहाँ पे बेबी केयर रूम्स है, रेस्ट स्टॉप्स है, मल्टी यूटिलिटी स्पेसेस कहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये हमारे नेशनल हाईवेज़ पे एक ये सुविधा सेफ्टी प्रोवाइड किया जा रहा है हम सफ़र पॉलिसी के तहत। फिर है भारतीय कला महोत्सव। ये इसका पहला एडिशन, पहली बार ही इस बार 2024 में हुआ है भारतीय कला महोत्सव। और इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया है सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद आपको मिलेगा तेलंगाना में। ठीक है, इसको इनॉग्रेट किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने। और करीबन 300 से ज़्यादा आर्टिस्ट और आर्टिज़ान्स जो हैं वो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से यहाँ पे प्रेजेंट हुए थे, यहाँ पे आए थे अपनी अलग अलग तरह के कलाओं को लेकर, क्राफ्ट्स को लेकर। अगला है हमारा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ये 10वां एडिशन इस बार हुआ 2024 में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का। इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया आईआईटी गुवाहाटी में। आईआईटी गुवाहाटी कहाँ है? ये असम में आपको मिलेगा। थीम क्या था इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू साइंस एंड टेक ड्रिवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। अगला है आपका यूरोपा क्लीपर मिशन। यूरोपा क्लीपर मिशन, हालांकि आप सुन रहे होंगे, अगर आप करंट सेक्शन रेगुलरली फॉलो करते हो तो 2019 से ही आप ये सुन रहे होंगे यूरोपा क्लीपर मिशन। बट फाइनली नासा ने यूरोपा क्लीपर मिशन जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो इसका रीज़न क्या है? ये जुपिटर का एक मून है यूरोपा। ठीक है, जुपिटर पे एक मून है यूरोपा, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए ये यूरोपा क्लीपर मिशन नासा ने लॉन्च किया है। आईएनएस निर्देशक क्या है? आईएनएस निर्देशक ये एक सर्वे वेसल शिप है। आपको क्वेश्चन दे देगा आईएनएस निर्देशक क्या है, व्हाट इज़ आईएनएस निर्देशक। आपको कई कई सारे ऑप्शंस दे देंगे लड़ाकू। इसमें बोल देगा फाइटर प्लेन है, जेट है कि इसमें वेसल्स, शिप वेसल्स है, सबमरीन है, क्या है। तो ये आपको यहाँ पे बताना होगा। सर्वे वेसल शिप्स है जिसको इंडियन नेवी ने कमीशन कर दिया है फॉर डीप वाटर। किस लिए? तो फॉर डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक मैपिंग के लिए इसको बनाया है गार्डन रिच शिप एंड इंजीनियर्स ने। फिर आपका एक एक्सरसाइज है आपका आईबी समर। ठीक है, ये ट्राइलेटरल है आईबी समर। आई से हो गया यहाँ पर इंडिया, बी से ब्राज़ील और एस से आपका हो गया साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो आईबीएस अमर आप कह सकते हो, आईबीएस अमर 8 एक ट्राइलैटरल नवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। वर्ल्ड्स फर्स्ट बायोनिक आई, दुनिया का पहला बायोनिक आई आ चुका है। इसको डेवलप किया है ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी है मोनाश यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी ने बायोनिक आई डेवलप कर लिया है। बेसिकली एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी इसने डेवलप किया है जिसको कहा जाता है जेनरिक बायोनिक विजन सिस्टम। क्या नाम है? जेनरिक बायोनिक विजन सिस्टम। और इस जेनरिस बायोनिक विजन सिस्टम, और इसके तहत बेसिकली ये विज़न बाय रिप्लिकेटिंग नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ द आई का जो नेचुरल स्ट्रक्चर है उसको रेप्लिकेट करके बेसिकली आँखों की तरह ये बिल्कुल डुप्लीकेट यहाँ पे बनाकर इस सिस्टम के थ्रू एक इंसान जिसको बिल्कुल दिखता नहीं है वो देख सकता है। हालांकि जो हमारा आइज़ है वो 130 डिग्री तक देख सकता है,
ठीक है, 130 डिग्री तक देख सकता है, बट इसका जो कैपेसिटी है ये 100 डिग्री ही रहेगा। लेकिन आप समझ लो कि एक तरीके से वरदान ही है, ना से हाँ सही। बेसिकली वो देख तो पाएगा, जो इंसान नहीं देख पाता है वो देख तो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें डेवलप करी गई है ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट द्वारा। अगला है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया गया है, इंडिया को डिक्लेयर किया है सक्सेस कि इंडिया ने सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया है ट्रैकोमा को। ठीक है, इंडिया में ट्रैकोमा एलिमिनेट हो चुका है। ट्रैकोमा है क्या भाई? ये एक आई इन्फेक्टिंग डिजीज़ है, बीमारी है, ये जो कॉज करता है किसके कारण? तो इन्फेक्शन विद बैक्टीरियम, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है ये ट्रैकोमा। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया? तो यहाँ पे आपको दे दिया गया है क्लाइमैडिया ट्रैकोमैटिस। ये बैक्टीरिया के कारण ये ट्रैकोमा डिजीज़ होता है आँखों में। ठीक है, आँखों का ये बीमारी है, जिसको इंडिया को बता दिया गया कि इंडिया इससे अब आज़ाद हो चुका है, यानी कि इंडिया ने सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया है। नेक्स्ट आपका आ जाता है लद्दाख गेट्स द मेस क्या है? मेस ऑब्जर्वेटरी, एक्चुअली ये एक ऑब्जर्वेटरी है। तो लद्दाख में बन चुका है मेस ऑब्जर्वेटरी। मेस क्या है? मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेंकोव एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी। इस लद्दाख यानी कि ये जो मेस ऑब्जर्वेटरी है, इसको बनाया किसने है? बार्क ने बनाया है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने बनाया है। ठीक है, बहुत ही ऊंचे लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड्स पे ये बन चुका है। ये करेगा क्या? ये इम्प्रूव करेगा भारत की एबिलिटीज़ इन अ स्पेस कॉस्मिक रे रिसर्च, एनहांसिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिकल फिनोमेना। तो हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिकल फिनोमेना है, उसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से हमें प्राप्त होगा इस मेस ऑब्जर्वेटरी के थ्रू। अब मेस ऑब्जर्वेटरी लद्दाख में लगाया गया है। एक इंडेक्स आ जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। इसको हर साल निकालता है एनुअल लेवल पे कंसर्न वाइल्ड वाइड एंड वेल्थुंगर लाइफ। बेसिकली ये तो नहीं पूछता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के कौन निकालता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी है कि वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थुंगर लाइफ ये जो है संस्था है जो ये निकालता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। भारत का रैंक रहा 105 127 देशों में। अगला है कि इंडिया हैज़ होस्टेड 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ICDRA। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में इंडिया ने होस्ट किया था। केमा 19th, ये बहुत टाइम से पेंडिंग था। ठीक है, ये करीबन कोविड-19 के टाइम से ही पेंडिंग था। तो इस बार 2024 में ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का ये मीटिंग होस्ट कर लिया है। थीम था स्मार्ट रेगुलेशन डिलीवरिंग क्वालिटी एश्योर्ड मेडिकल प्रोडक्ट्स फॉर ऑल। 26 अगला आ जाता है आपका प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वॉज कन्फर्ड द डिग्री ऑफ ऑनरेरी डॉक्टरेट इन पॉलिटिकल साइंस इन अल्जीरिया। तो अल्जीरिया में द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट हैं हमारी, वो गई थी वहाँ पे। जो अल्जीरिया ने, जो अल्जीरिया कंट्री है, इसने डिग्री ऑफ ऑनरेरी डॉक्टरेट प्रोवाइड किया है पॉलिटिकल साइंस में। किनको? द्रौपदी मुर्मू जी को। फिर 51st, जी हाँ, DY चंद्रचूड़ जी रिटायर्ड हो चुके हैं। अब 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन चुके हैं? संजीव खन्ना, याद रखिएगा। इंडिया सेकेंड हाईएस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब, ये आपको मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, ये भारत का सेकेंड हाईएस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी। यहाँ पे मतलब बड़े अलग अलग तरह के करीबन 400 प्रकार के यहाँ पे तो आपको बटरफ्लाई आपको मिल जाएंगे। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। और फर्स्ट जो है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है?
तो फर्स्ट पोजीशन पे आपको नामदफा नेशनल पार्क, जो कि आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे बटरफ्लाई की बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको मिल जाएगी। काकसर ब्रिज, काकसर ब्रिज क्यों न्यूज़ में था, तो इसको काकसर ब्रिज को रीनेम्ड कर दिया गया है एज कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु नाम से इसको रखा गया है। ऑन द 25th एनिवर्सरी ऑफ कारगिल विजय दिवस, तो कारगिल विजय दिवस के 25वें एनिवर्सरी पे उसमें जो हीरो थे अमित भारद्वाज सेतु, इनके नाम पर ये काकसर ब्रिज का नाम रखा गया है। अगला आपका जाता है मॉरिशस। मॉरिशस हैज़ बिकम फर्स्ट टू रिसीव अ रुपी लोन फ्रॉम इंडियाज़ आइडियाज़ स्कीम। तो भारत का एक आइडियाज़ स्कीम है, आइडियाज़ का फुल फॉर्म आप देख लो समझोगे, इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंट स्कीम प्रोग्राम, ठीक है। ये बेसिकली भारत के लिए ये स्कीम है आइडियाज़, और इस स्कीम के थ्रू कोई फॉरेन कंट्री पहला कंट्री बना है मॉरिशस लोन प्राप्त करने वाला, तो और वो कौन सा है, मॉरिशस। फिर एक सिटीजन सेंटिनल ऐप, ठीक है, सिटीजन सेंटिनल ऐप है जिसको केरल के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, किस लिए, टू अलाउ द पब्लिक टू रिपोर्ट ट्रैफिक रूल वायलेशंस ईजिली। अगर कोई ट्रैफिक रूल का वायलेशन कर रहा है तो उस चीज़ को इस ऐप के थ्रू केरल में रिपोर्ट किया जा सकता है। सतर्क पार्क, भारत का पहला मेमोरियल फॉर अनसंग हीरोज ऑफ मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड इन पुणे, कहाँ पे ये सतर्क पार्क इनॉग्रेट किया गया है, तो पुणे में। नसीम अल बहार, नसीम अल बहार एक बायलैटरल नवल एक्सरसाइज है, इंडिया और ओमान के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है। इस बार अगर बात करें 2024 की, तो ये एक्सरसाइज गोवा में कंडक्ट किया गया है। अगला है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2024। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये है ग्लोबल, नेशनल नहीं है, ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है, जिसको रिलीज़ किया है, जॉइंटली रिलीज़ किया है यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये साथ में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक विंग के साथ मिलकर ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स को रिलीज़ किया है। इसमें थीम था पावर्टी एमिड कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट के बीच में क्या पावर्टी है उस पर ये रिपोर्ट लाया गया है। इंडिया में अगर देखा जाए तो 234 मिलियन पीपल आर लिविंग इन पावर्टी, समझ रहे हो, 234 मिलियन पीपल आर लिविंग इन पावर्टी। 1 मिलियन में 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख पीपल, ठीक है। सो आप इमेजिन करो 234 मिलियन पीपल आर इन पावर्टी। नेक्स्ट, नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070, एक्चुअली 2070 है ये, 2070 तक भारत का टारगेट है कि हम नेट ज़ीरो एमिशन करेंगे, ठीक है। नेट ज़ीरो, नॉट सिर्फ ज़ीरो मत याद रखिएगा, नेट ज़ीरो एमिशन, क्योंकि सिर्फ ज़ीरो एमिशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अगर इंडस्ट्री है या कुछ भी चीज़ें हो रही है तो कुछ ना कुछ तो एमिशंस होगा ग्रीन हाउस गैसेस का, ठीक है, थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन यहाँ पे नेट ज़ीरो की बात करी जा रही है। इंडियाज़ टारगेट टू रिड्यूस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ये भारत का टारगेट है कि 2070 तक हम ग्रीन हाउस गैसेस को नेट ज़ीरो एमिशन वाला देश बना देंगे। प्लान है कि इंक्रीज़ करेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी, और ये 2070 तक हम कितने यानी फॉसिल पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी हम 500 गीगावाट, यानी 500 गीगावाट का रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल हम शुरू कर देंगे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 के अकॉर्डिंग अगर माने तो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, इंडिया दुनिया में तीसरा सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिटर है। अगला आपका जाता है ओडिशा विल होस्ट 18th प्रवासी भारतीय दिवस, आपको पता होगा 9
9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका से लौटकर 1915 में महात्मा गांधी जी 9 जनवरी को ही भारत आए थे। इसी डे को स्पेशल बना दिया गया है प्रवासी भारतीय दिवस, और हर साल सरकार प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करती है। बेसिकली 9 जनवरी को तो है, लेकिन ये 8 जनवरी से ही ये प्रवासी भारतीय दिवस का ये सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। और जो भी प्रवासी हैं, जो भी ओवरसीज़ इंडियन हैं जो अब्रॉड रह रहे हैं, उनको इनवाइट किया जाता है इसमें, ठीक है। तो इस बार का जो मेन सिटीज़ है जहाँ पे होस्ट किया जाएगा, उड़ीसा में ये किया जाने वाला है। अच्छा, ब्रिक्स समिट 2024, याद रखिए ब्रिक्स अब जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये अब बेसिकली अब ये 5 कंट्री का ही देश नहीं रह गया, बल्कि 9 कंट्रीज़ हो चुके हैं अब नाउ, ठीक है। अब जैसे कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो है ही, ठीक है। ये तो फाउंडिंग मेंबर में बेसिकली ब्रिक था, साउथ अफ्रीका नहीं था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो नए मेंबर जुड़ चुके हैं। इजिप्ट है, ईरान है, यूएई, सऊदी अरबिया, इथियोपिया, 1 2 3 4 एंड 5, 5 और यहाँ पे जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा। अच्छा, तो 2024 का ब्रिक्स समिट कहाँ पे होस्ट किया गया है? कजान सिटी में। कजान शहर है, बहुत ही खूबसूरत शहर है रशिया का, ठीक है। वहाँ पे होस्ट किया गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए थे इस समिट में, ठीक है। और प्रेसिडेंट पुतिन से भी यहाँ पे मुलाकात हुई थी। बहुत बड़ा न्यूज़ बना था, क्योंकि रशिया यूक्रेन जो युद्ध यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023 जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसमें कि उड़ीसा ने इस बार टॉप किया है स्टेट कैटेगरी में। टोटल 9 कैटेगरीज़ में ये अवार्ड दिए जाते हैं, नेशनल वाटर अवार्ड्स। तो इस बार ये 5वां एडिशन है नेशनल वाटर अवार्ड्स का। इसमें बेसिकली एफर्ट्स देखे जाते हैं वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट में। अगर बेस्ट विलेज पंचायत के कैटेगरी में अगर देखा जाए तो केरल का एक विलेज है, गांव है पुल्लमपारा, इसको बेस्ट नेशनल वाटर कंजर्वेशन के लिए अवार्ड दिया गया है। अगला आपका आ जाता है साइक्लोन दाना। देखिए, याद रखिएगा, साइक्लोन दाना जो फिलहाल आया था, तो ये जो दाना नाम है ना, ये किसने रखा था, कौन सी कंट्री ने? कतर ने रखा था, याद रखना है, यही इम्पोर्टेंट है। इसने उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट को हिट किया था। दाना मीन्स होता है जेनरोसिटी अरबिक में, ठीक है। अरबिक लैंग्वेज में दाना मीन्स जेनरोसिटी होता है। अगला है जाइवैक टीसीवी। जाइवैक टीसीवी है क्या? ये एक टाइफाइड वैक्सीन है, जिसको WHO ने अप्रूव कर दिया है। और ये जो जाइवैक टीसीवी है, ये जो वैक्सीन है, इसको मैन्युफैक्चर किया है जाइडस बायोटेक ने। जाइडस बायोटेक एक फार्मेसी कंपनी है जो आपको बेस्ड है इंडिया के अहमदाबाद में, बेसिकली गुजरात स्टेट में ये बेस्ड है। अगला आपका है तेंकाना। तेंकाना है क्या? ये एक न्यू जीनस है जंपिंग स्पाइडर का। ये ऐसा स्पाइडर है जो जंप करता रहता है, ठीक है। तो इसका नया एक जीनस मिला है तेंकाना, जो कर्नाटक में डिस्कवर किया गया है। अगला आपका जाता है इंडिया और स्पेन दोनों मिलकर ये इन्होंने एग्री किया है कि 2026 को, जी हाँ 2026 को ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज़्म और AI के रूप में हम ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है। आपको बता दूं कि पेड्रो सेंजेन ये स्पेन के प्रेसिडेंट हैं और ये पहली बार इंडिया आए थे, ठीक है, ये इलेक्शन जीतने के बाद। तो पेड्रो सेंजेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मिलकर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया था वडोदरा में। और ये जो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है, ये असेंबल करेगा, बेसिकली बनाएगा 40 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन्स बनाएगा। 40 कौन सा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट? तो C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जो है वो ये कंपनी टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा।
इंडियन एयर फोर्स के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा पेड्रो सैंचेज जो है स्पेन के प्रेसिडेंट हैं। अब एक है अदम्य एंड अक्सर। ये क्या है अदम्य एंड अक्सर? ये है इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया है 2 इंडिजिनसली बिल्ट फास्ट पेट्रोल वेसल है। ठीक है, बेसिकली ये दोनों ही शिप हैं। ठीक है, जो फास्ट एक पेट्रोल करने वाला वेसल है, जो कि हमारा ये जो कोस्ट है हमारा, इस कोस्ट को निगरानी करने के लिए हमारे पास कौन सा सोल्जर है? आईसीजी है। ठीक है, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ही ये लॉन्च किया है अदम्य और अक्सर को। इसको बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। नेक्स्ट आ जाते हैं, और आज का यानी कि आज के इस लेक्चर का लास्ट करंट सेक्शन अब देखें तो मुकाब क्या है? द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है वो बनने वाली है। ये इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है सऊदी अरबिया में। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि इसकी हाइट 1300 फीट होगी। बेसिकली जब मुकाब बन के तैयार होगा, दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग होगी। ठीक है, तो ये था अक्टूबर महीने का नेशनल एंड इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स। तो जल्द ही हम बीपीएससी सिंपलीफाइड के अगले वीडियो में लौटते हैं। तब तक के लिए बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यू रखिए। ठीक है, जय हिंद।